ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का वाक्य है। भगवान कहते हैं जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो धर्म का क्षय हो जाता है, तब मैं अवतार धारण करता हूँ, हर युग में अवतार धारण करता हूँ। यदि जहाँ पर बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं तब तो मैं ही स्वयं आता हूँ। यदि जहाँ पर कम अधार्मिक होते हैं तो वहाँ पर मैं अपने अंश को भेजता हूँ। उसी प्रकार से तुलसीदास भगवान भी कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। तो जब जब धर्म की हानि होती है और असुर आदि दुष्ट व्यक्ति जब ज़्यादा पैदा होते हैं तब भगवान मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान को आवश्यकता नहीं होती तब अपने अंश रूप से वहाँ पर वो आते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान स्वयं भी तुलसीदास जी के रूप में भगवान स्वयं भी भगवान विष्णु ही यहाँ पर पैदा हुए थे, जन्म लिया था। क्योंकि एक श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भक्ति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान तुलसीदास भगवान कैसे परमात्मा ही थे, अर्थात अपने आप को जानते थे कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसे तुलसीदास भगवान कहते चित्रकूट क्षेत्र में, चित्रकूट नामक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तुलसीदास भगवान का जन्म हुआ। अर्थात जहाँ पर हुआ उस गांव का नाम राजा प्रताप। उनके पिताजी का जो नाम है आत्माराम दोहे थे और उनकी माता का नाम तुलसी था। तुलसी के माता तुलसी, पिता आत्माराम दोहे, एक सरयू पारी ब्राह्मण थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ था, अवतार धारण किया था। अब ये जन्म लिए क्यों लिया? क्योंकि उस काल में मृक्षों का अत्याचार बढ़ने वाला था। तो भगवान ने देखा कि मृक्षों का अत्याचार बढ़ने वाला है, इससे जीव का कल्याण कैसे हो और जीव अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, उसको मार्ग दिखलाने के लिए, उपदेश करने के लिए हर व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी। अर्थात लोग अब संस्कृत पढ़ना बंद कर दिया था, कुछ कारण हो गया। बस उस कली की प्रेरणा को लेकर के लोगों में प्रमाण हो गया, मृक्षों का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया। तो भगवान ने ही तुलसीदास के रूप में जन्म धारण किया। इस रूप से कहते आत्माराम दोहे के घर में तुलसी माता के माध्यम से उनके घर में राजापुर नामक ग्राम में भगवान तुलसीदास जी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उत्पन्न हुए। यह जो ग्राम है चित्रकूट क्षेत्र में आता है, पूरा जंगल वाला क्षेत्र, चित्रकूट जो जंगल है राज्य क्षेत्र में बटा हुआ है। और वहाँ पर कहते हैं यमुना किनारे गाँव है, राजापुर नाम का जो ग्राम है यमुना के किनारे बसा हुआ है। तो चित्रकूट जो क्षेत्र बहुत विशाल है, पर्वत जंगल आदि को लेकर के। तो वहाँ पर इन्होंने जन्म धारण किया और जन्म लेने के पश्चात कहते हैं रोए नहीं। माता के जैसे बालक जन्म लेने के पश्चात होता है, क्योंकि वर्णन किया कि उसने जो गर्भ में जिस परमात्मा को देखा था वो परमात्मा यहाँ पर नहीं दिखा, यहाँ तो कोई दूसरा ही दिख रहा है, इसलिए बालक होता है। जैसे कृष्ण भगवान नहीं हुए, कृष्ण भगवान चाहते तो रो सकते थे, कहते यदि रोते तो पकड़ा जाते, इसलिए भगवान कृष्ण नहीं रोए। राम जी तो रोए, राम जी तो रोए, अंदर रोए, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं रोए। जानते थे यदि यहाँ पर रोना चालू किया मैंने तो मेरे को पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो रोए नहीं वहाँ पर। बाद में बालिका आकर रोई, वो बालिका भी जब आ गई तब रोई। तो कहते हैं ये भी तुलसीदास भगवान रोए नहीं, तो रोए नहीं तब क्या हुआ? कहते जैसे ही उन्होंने मुख खोला उसी काल में उनके मुखार बिंद से भगवान राम जो परब्रह्म परमात्मा का वाचक शब्द है, राम शब्द ब्रह्म का वाचक है। उपनिषदों में रमन्ति योगिनो अस्मिति रामा ये शब्द आया है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। अतः योगियों के हृदय में जो रमण करता है, योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। अथवा राम जिसके राम के हृदय में जाकर जो रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। अतः राम परब्रह्म परमात्मा का वाचक है।
इस प्रकार से राम शब्द को उच्चारण किया, और जैसे ही राम शब्द को उच्चारण किया तो कहते हैं उसकी माता को शंका हो गई कि बालक कैसे बोलने लगा। यद्यपि बोलने के लिए 2 साल 3 साल चाहिए, लेकिन उत्पन्न होते ही बालक रोने लगा। अब रोया नहीं, बस राम शब्द उच्चारण किया। उनको उससे बालक के विषय में शंका हो गई, और पैदा होते ही वो 5 वर्ष की अवस्था में पैदा हुआ। 5 वर्ष का जैसे बालक होता है उस अवस्था वाला पैदा हुआ। 12 महीने में तो पैदा हुआ। कभी कभी ऐसा आता है, एक पुराण में तो वर्णन आता है कि जो महापुरुष होते हैं 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, उनको गर्भवास का तो ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ता। कभी कभी 12 महीने में होता है, कभी कभी महापुरुष 12 महीने में पैदा होते हैं। जैसे अरे भगवान सुखदेव मुनि तो 12 वर्षों में पैदा हुए थे, तो मालूम नहीं। कभी कभी महापुरुषों को यहाँ शिव पुराण में वर्णन आता है कि महापुरुषों को गर्भवास का दुख सहन नहीं करना पड़ता, पापात्मा व्यक्तियों को ही गर्भवास का दुख सहन करना पड़ता है। तो वो जो धर्मधार पुण्यात्मा होते हैं जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो ये 12 महीनों में पैदा हुए थे, और पैदा होने के पश्चात उनकी जो शरीर की अवस्था थी 5 वर्ष के बालक की जैसी थी। ऐसे बालक को देख करके माता को संशय हो गया, पिता को संशय हो गया, पर बालक रोया भी नहीं, भगवान का नाम उच्चारण किया उसने। और कहते हैं जब देखा मुख खुला उसमें 32 दांत थे। आता बालक के 32 दांत तो 10-12 वर्ष में निकल पाते हैं, लेकिन उसको जन्मते ही 32 दांत थे। दांतों को देख करके, शब्द को देख करके, भगवान का नाम सुन करके उनको आशंका हो गई कहीं इस बालक के प्रति कोई हानि तो नहीं होने वाला है, उपद्रव तो नहीं होने वाला है। तो शंका हो जाने के पश्चात तो कहते हैं तो जब हरिओम शंका जब हो गई तो शंका को समाधान करने के लिए आता तो कुछ पुण्य आदि किए। इसके पश्चात कहते हैं उनकी जो माता है, उनकी माता की एक दासी थी चुनरी नाम की। उस दासी को कहा कि तुम अपने ये से ससुराल में इस बालक को ले जाओ। तो वह दासी उस बालक को ले गई, 4-5 दिनों के बाद ले गई। और माता तो उसी दिन दूसरे-तीसरे दिन मर गई। तो माता का जन्म काल से वियोग हो गया, फिर माता और पुत्र में वियोग हो गया। इसके पश्चात पिता तो वहीं रहते थे, लेकिन दासी भी जिस गांव में रहती थी उस गांव में उस बालक का पालन पोषण किया। 5 वर्ष तक पालन पोषण किया, और 5 वर्ष के बाद वो दासी भी मर गई। अब बालक के जो माता पालन पोषण करती थी, अब उसका पालन पोषण कोई नहीं करता था। तो बालक के मंदिर के किनारे जाता था, कोई खिला देता था, कोई घर में बुलाकर के भोजन करा देता था, कभी भूखा ही रहना पड़ता था। तो उस गाँव में शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर के पास में आता जाता रहता था। तो माता पार्वती उसकी ऐसी अवस्था को देख करके प्रसन्न हो गई और कुछ करुणा जागृत हो गई। तो माता पार्वती ही उसको ब्राह्मण ही बन करके भोजन कराती थी प्रतिदिन। वो शिव जी की उसके ऊपर कृपा थी, क्योंकि जानते थे भगवान भोलेनाथ तो भविष्य में इसके द्वारा इस प्रकार से कार्य करवाना है। तो माता पार्वती और शिव जी के ऊपर विशेष उसकी कृपा थी उनके ऊपर। माता पार्वती प्रतिदिन भोजन कराने आती थी ब्राह्मणी बन करके। अब 1-2 साल के बाद उस काल में उस बालक की 7 वर्ष की अवस्था हो गई। उसी काल में एक वैष्णव जिसका नाम हरियानंद है, यानी हरि स्वामी, नरहरि नाम के स्वामी हैं, वो आए घूमते घूमते उस बालक को देखा। उस बालक में विलक्षण बुद्धि को देख करके उसको अपने साथ रखा और साथ रख करके अयोध्या ले गए, और अयोध्या ले करके उसको उपनयन संस्कार आदि कर्म कराए। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि उपनयन संस्कार जब कराए तो गायत्री का उपदेश है ना दिया जाता है वहाँ पर उपनयन संस्कार में। तो बिना गुरु के उच्चारण किए बिना सीखे ही उसने गायत्री मंत्र बोल दिया। और ऐसे गायत्री मंत्र को सुनकर के अन्य ब्राह्मण आदि, ऋषि मुनि आदि, साधु महात्मा आदि बड़े आश्चर्य पड़ गए। इसने तो अभी किसी दूसरे के मुखारबिंद से सीखा नहीं, कैसे बोल दिया। तो आश्चर्य में उसकी प्रतिभा को देख करके, बुद्धि को देख करके, बालक को योग्य जान करके वो उनके जो गुरु थे नरहरि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बाद में पर उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दे दी। इसके पश्चात गए थे उस बालक को वो वहाँ पर अपने साथ रखा, फिर सूकर क्षेत्र ले गए। आकर अयोध्या से गंगा किनारे एक सूकर क्षेत्र है, यानी वो सूकर क्षेत्र
पांचाल देश में आता है। तो पांचाल देश के अंतर्गत सूखा क्षेत्र में ले गए, तो वहाँ पर राम जी की कथा श्रवण कराई। राम जी की कथा उन्होंने अपने गुरु के मुखारबिंद से श्रवण करी। इसके पश्चात वहाँ से गुरु के साथ रहते रहते फिर उनको इच्छा हो गई कि मैं काशी जाऊँ, तो गुरु ने उनको काशी भेज दिया। काशी में रह करके 15-20 वर्षों तक उन्होंने महात्माओं से, ब्राह्मणों से वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात फिर जिनसे अध्ययन किया था उन्हीं से आकर लेकर के अपने घर में आ गए और आकर के कहते योग की कन्या के साथ जो भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुई, ऐसी कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। अब विवाह होने के पश्चात कहते थे वहाँ पर घर में रहते थे, गाढ़ा जीवन निर्वाह करते थे। इसके पश्चात वो राम कथा भी कह रहे थे। तो संयोगवश से जैसे रक्षाबंधन का समय आया, उसी प्रकार से रक्षाबंधन का समय आया होगा अथवा कोई उत्सव आया होगा, तो उससे उनकी पत्नी का जो भाई है उनकी पत्नी को ले गया। और ले गया तो कहते उनको पत्नी के प्रति प्रेम ज़्यादा था, तो उनको बिना बताए पत्नी चली गई। तो उनको सहन नहीं हुआ अथवा जो भी हुआ, प्रेम ज़्यादा होने के कारण पत्नी के पीछे तो वह भी चले गए। आता बाद में पत्नी ने कहा कि तुम मेरे पीछे आसक्ति पूर्वक जब इधर आयो, यदि जिस प्रकार से मेरे प्रति आसक्ति है तो उसी प्रकार से यदि तुम्हारी भगवान के प्रति आसक्ति होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये बात उनको लग गई। इसी बात को लग करके उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और साधु बन गए। तो वहाँ से सीधा काशी गए। तो काशी में रह करके उन्होंने कवित्ती की रचना करी, आर्ता ग्रंथों की रचना करी। तो भगवान ने जो रचना दिन में करते थे वो रात्रि को पूर्ण हो जाते थे। 8 दिन तक ऐसा हुआ। इसके पश्चात कहते हैं वहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देने के पश्चात फिर बाद में देखा कि भगवान शिव जी जैसी आंखें खोली तो शिव जी सामने प्रकट थे। शिव और पार्वती ने दर्शन दिया। इसके पश्चात शिव और पार्वती ने कहा कि तुम यहाँ से अयोध्या जाओ, अयोध्या में जाकर के रामचरित्र की रचना करो। तो भगवान तुलसीदास जी शिव जी की आज्ञा लेकर के अयोध्या गए और 3 साल में लगभग रामचरितमानस की रचना करी। फिर वहाँ से पुनः लौट करके पुनः काशी आए। तो काशी में राम कथा का प्रचार किया। अब कथा का प्रचार किया, उसी काल में उनको कहते हैं भूत के दर्शन हुए। तो भूत के माध्यम से हनुमान जी का, तुम्हारी कथा में हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी भूत ने हनुमान जी को दर्शन करा दिए। हनुमान जी इससे जब प्रार्थना करी कि मेरे को राम जी को दर्शन कराइए, तो राम जी के हनुमान जी का उनको दर्शन चित्रकूट में होंगे राम जी के। तो काशी से वो चित्रकूट आए। तो राम घाट पर भगवान राम जी को उनको दर्शन हुए। 3 बार दर्शन हुए चित्रकूट में। एक बार पूरे परिवार के साथ हुए, एक बार राम लक्ष्मण के रूप में, 2 बार राम लक्ष्मण के रूप में हुए, तीसरी बार पूरे परिवार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ आदि सुग्रीव है, जामवंत है, रामलीला के माध्यम से पैदा हो। इस प्रकार से तो हनुमान जी भगवान तुलसीदास जी ने बड़े बड़े कार्य किए, रामचरितमानस किया। अंतिम में उन्होंने विनय पत्रिका नाम का ग्रंथ की रचना करी। फिर बाद में उन्होंने काशी में जाकर के 1680 में 80 घाट पर जाकर शरीर का त्याग किया, आकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से अब आगे के जो प्रसंग है स्वामी सुनाएंगे, कथा करेंगे तुलसीदास जी के ऊपर को लेकर के।